हाय फ्रेंड्स, आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 कर रहे हैं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए, बी तथा सी अलग अलग किसी काम को 12, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी बारी बारी से काम करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। कितने इन्फॉर्मेशन दे रखी हमको? 3, ए की, बी की और सी की। तो जितनी इन्फॉर्मेशन उतनी ही हम यहाँ लाइन्स ड्रॉ करते हैं और सेम लॉजिक लगाते हैं जो अपन ने अभी तक प्रीवियस क्वेश्चंस में यूज़ किया। ठीक है, दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी एंड दिस इज़ फॉर सी। ए करता है 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 20 दिन में। सबसे पहले हम वर्क फाइंड आउट करेंगे और जो भी वर्क आएगा हमारा उसको हम यहाँ ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अभी तक अपन ने ये सीखा है, जितना भी टोटल वर्क होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, चलो मैंने आपको बता रखा है कि काम किस तरीके से निकालते हैं। 12, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या हमारा क्या कहलाएगी? टोटल वर्क कहलाएगी। तो 12, 15 और 20 से 60 होता है, मुझे पता है, आप निकाल लेना एक बार। ठीक है, तो ये 60 हमारा क्या हो गया? टोटल वर्क हो गया। कहता है 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? ये 5 काम करेगा पर डे। 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 4 काम करेगा पर डे। और 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम करेगा? ये 3 काम करेगा पर डे। ठीक है, अगर तीनों एक साथ काम करने आते हैं तो एक दिन में कितना काम कर देंगे? 4 और 3 7 और 5 कितना? 12। 12 काम पर डे ये तीनों एक साथ मिलके एक दिन में करते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, कि पहले दिन ए तथा दूसरे दिन बी तथा तीसरे दिन सी बारी बारी से काम करते हैं। तो जब काम हमारा स्टार्ट हुआ तो काम का फर्स्ट डे कौन आया काम करने के लिए? फर्स्ट डे काम करने आया ए। और ए कितना काम करके जाएगा? अकेला 5 काम करके चले जाएगा। जब हमारा काम का सेकंड डे था तब काम करने कौन आएगा? बी, क्योंकि सवाल में देखो क्या कह रहा है वो, पहले दिन ए, बिल्कुल ए करके चले गया। दूसरे दिन बी, तो बी को देखना, तो बी आएगा, अब कोई नहीं आएगा, ए नहीं आएगा। दूसरे दिन बी कितना काम करके जाएगा? 4 काम करके जाएगा। और कहता है तीसरे दिन सी बारी बारी से काम करेगा, तो थर्ड डे जो है वो आएगा मेरे यहाँ सी काम करने। और सी कितना काम करके जाएगा? 3 काम करके जाएगा। अब देखो बोल रहा है बारी बारी से, बारी बारी से मतलब अब ए का नंबर आया, बी का नंबर आया, सी का, अब किसका नंबर आएगा? ए का, फिर बी का, फिर सी का। रिपीट होने लगी वैल्यूज। मैंने आपसे कह रखा है जहाँ रिपीटेशन स्टार्ट हो वहाँ ब्रेक करो सवाल को। ठीक है, यहाँ पर कितने दिन है टोटल? ये 3 दिन है। तो 3 दिन के अंदर काम कितना हो चुका है हमारा? इतना काम हो चुका है। 5 और 4 9 और 3 कितना काम हो चुका है? 12 काम हो चुका है। ठीक है, कितने दिन में? 3 दिन में कितना काम हो चुका है? 12 काम हो चुका है। अब हमको करवाना कितना काम है? अभी टोटल कितना वर्क था हमारा? 60। ये जो 60 काम करवाना है, तो देखो 12 का कितना गुना होता है? 60, 5 गुना होता है। अगर 5 गुना काम करवाना है तो टाइम भी कितना गुना लगेगा? 5 गुना ही लगेगा। और कितने दिन आ जाएंगे हमारे पास? 15 दिन आ जाएंगे। तो 15 दिन के अंदर हमारा जो टोटल वर्क है वो कंप्लीट हो जाएगा, जब ए, बी और सी अल्टरनेटिवली काम करने आते हैं तब। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया यहाँ पर? ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 दिन, 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहले दिन बी तथा दूसरे दिन ए बारी बारी से इसी प्रकार कार्य करते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में कर देंगे। कितने लोग दे रखे हैं हमको? ए और बी, दो। तो सेम लॉजिक लगेगा, थोड़ा सा जल्दी कर लो इसको। दिस इज़ फॉर ए, दिस इज़ फॉर बी। ए कितने दिन में करता है काम को? 15 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 12 दिन में। 15 और 12 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी हमारी? 60। ये 60 जो है यही हमारा क्या कहलाएगा? टोटल वर्क कहलाएगा। ठीक है, 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ए 4 काम पर डे कर रहा है। 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? ये 5 काम पर डे कर रहा है। ठीक है, अब देखो सवाल में क्या कहता है, पहले दिन काम करने आता है बी। फर्स्ट डे काम करने कौन आया? बी। तो जब काम स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट डे काम करने के लिए आया बी, और बी कितना काम करके जाएगा? 5 काम करके जाएगा। ठीक है, सेकंड डे जब था वर्क का तब काम करने कौन आएगा? देखो कहता है पहले दिन बी
तथा दूसरे दिन ए बारी बारी से इसी प्रकार कार्य करता है। दूसरे दिन ए आया और ए कितना काम करके जाएगा, 4 काम करके जाएगा। अब कौन आएगा काम करने के लिए, बी आएगा, क्योंकि बारी बारी से कर रहे हैं। एक दिन बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, रिपीट होने लग गया। जहाँ रिपीटेशन होता है वहीं ब्रेक कर लीजिएगा और इन डेज को काउंट कर लीजिएगा। कितने डेज हैं मेरे पास में, ये 2 डेज हैं। वह कितना हो चुका है मेरा, 9 काम मेरा हो चुका है। अब 9 की टेबल देखो, इतनी बार बोलो कि अपन को करवाना कितना काम है, 60 करवाना है ना। तो 9 का पहाड़ा इतनी बार बोलना है कि 60 या 60 से कम है, या तो 60 आ जाए, 60 नहीं आ रहा तो 60 से कम, क्योंकि ज़्यादा नहीं जाना है हमको, काम तो 60 करवाना है ना, तो 60 को क्रॉस नहीं करना है। अब देखो 9 की टेबल में 60 तो आता नहीं है, लेकिन 9 7 कितना होता है, 63 होता है, तो ज़्यादा हो गया वो तो 9 गुना 6 करेंगे अपन, ठीक है। 6 गुना काम है तो कितना काम हो जाएगा, 54 काम हमारा हो चुका है। अगर 54 काम होगा, 6 गुना काम है तो 6 गुना ही समय लगेगा। कितने दिन में होगा 54 काम, 12 दिन में होगा, 6 दूनी 12। देखो 12 दिन काम चला और 54 काम हमारा फिनिश हो चुका है। अब देखो हमको करवाना कितना काम था, 60 करवाना था, लेकिन हुआ कितना काम अभी हमारा, 54 ही हुआ है। अभी हमको और काम करवाना होगा। तो देखो ये बी था, ए था, इस तरीके से बी ए चलता रहेगा। अब काम करने कौन आएगा यहाँ, इसके बाद में बी काम करने आएगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 जोड़े बन चुके हैं यहाँ पर, इनके बी और ए के 6 पेयर पूरे बन चुके थे, उससे हमारा 54 काम हो चुका। अब हमने कहा बी को कि भाई आपको आना है काम करने के लिए, बोले ठीक है। तो बी 1 दिन के लिए आएगा और कितना काम करके जाएगा, 5 काम करके चले जाएगा। अब भी हमारा कितना काम हुआ है, देखो कितने डेज हो गए, 13 दिन हो गए हैं और काम कितना हो चुका है, 59 काम हो चुका है। लेकिन अभी हमारा पूरा काम नहीं हुआ, क्योंकि हमको कितना काम करवाना था, टोटल 60 काम करवाना था। अभी कितना काम बच गया, अभी 1 काम बच गया। तो ये जो 1 काम जो बच गया है वो किसका नंबर है, 1 काम करने के लिए, बी तो कर चुका है। अब किसकी बारी है, ए की बारी है। ए से हमको इस काम को करवाना है। मैंने आपको बता रखा है किसी से भी कोई भी काम करवाना हो, आपके पास में 2 इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। एक तो उसकी कैपेसिटी, क्षमता क्या होती है, 1 दिन में किया गया काम, और एक टोटल वर्क जो हमको करवाना है। तो ए से काम कितना करवाना है, 1, ये तो पता लग गया। लेकिन ए की जो कैपेसिटी है वो भी हमको पता है। ए की कैपेसिटी कितनी है, 1 दिन में ए कितना काम करके जाता है, 4 काम। 1 दिन में कितना करता है, 4 काम। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर, ए की कैपेसिटी नीचे आ जाएगी और जो काम करवाना है वो ऊपर आ जाएगा। 1 काम पर देखो, काम से काम कैंसिल आउट हो गया, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितने दिन में, सॉरी 4, ये कितना है, 4 है। काम से काम कैंसिल आउट हुआ, ये बच गया मेरा 1/4। तो ये कितना बचेगा, 1/4 दिन आएंगे। ए जो है वो 1/4 दिन के, पूरे दिन के लिए नहीं बुलाना उसको, ठीक है, 1/4 दिन के लिए आएगा और काम फिनिश हो जाएगा। अब हमको टाइम कितना लगा टोटल, देखो टोटल जो काम था वो 60 था, ये 60, टोटल जो काम था वो 60 था। हमको करवाने में इसको कितना टाइम लगा, ए को और बी को कितना टाइम लग रहा है यहाँ पर, 13 दिन तो ये लगे और 1/4 दिन ये लगे, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 13 सही 1/4 दिन, ठीक है, 13 होल 1/4 डेज, ठीक है। यह है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन तथा 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 11, 20 और 55 दिन में। यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम करे तो कार्य होने में कितना समय लगेगा। ए बी और सी अलग अलग काम को कर रहे हैं 11, 20 और 55 दिनों में। कितनी इन्फॉर्मेशन दे रखी है हमको, 3। तो सेम लॉजिक लगेगा, 3 लाइन्स आप ड्रॉ कर लीजिएगा इस तरीके से, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। ए कर रहा है 11 दिन में, बी कर रहा है 20 दिन में, सी कर रहा है 55 दिन में, ठीक है। अब हमको सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा, और टोटल वर्क लेने का तरीका अपन ने डिस्कस कर रखा है। नीचे जो डेज दे रखे हैं उनका अपन को क्या लेना होता है, एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेने का तरीका आपको बता रखा है मैंने। दी गई संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनखंड रूप में ब्रेक करना है। देखो 11 को किस तरीके से, 11 तो खुद ही एक अभाज्य संख्या है, तो 11 × 1 करना पड़ेगा इसको, 11 की पावर बना जाएगा। 20 को किस तरीके से करूँगा मैं, देखो 5 चौके 20 होता है, तो 5 तो एक अभाज्य संख्या आ गई, लेकिन 4 नहीं है, तो 4 को ऐसे लिख दो 2 की पावर 2, 2 अभाज्य संख्या है और उसकी पावर कितनी लगा दी, 2। देखो 55 को किस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ मैं,
11 गुना 5, 11 भी एक अभाज्य संख्या है और 5 भी एक अभाज्य संख्या है। तो मेरे पास में एलसीएम क्या है, देखो 11 की सबसे बड़ी पावर 11 ही है, 5 की सबसे बड़ी पावर 5 ही है, और 2 की सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 2, तो बोले तो 4। 5 का 4 गुना होता है 20 और 11 का 20 गुना होता है 220। तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया, 220 आ गया। ठीक है, अब देखो ए जो है वो 11 दिन में करता है 220 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 20 काम कर रहा होगा। बी जो है वो 20 दिन में करता है 220 काम, तो एक दिन में कितना कर रहा होगा, 0 से 0 गया, 2 से कट करेंगे तो 11 काम कर रहा होगा ही। सिमिलरली सी जो है वो 55 दिन में करता है कितना काम, 220 काम। तो देखो 55 और 220, 11 से कट करूंगा तो 5 बार कट हो जाएगा, और 11 से कट करूंगा तो 20 आएगा, और 5 चौके 20, तो 4 आ जाएगा। 55 का 4 गुना कितना होता है, 220। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है आगे, यदि ए के साथ एक दिन बी तथा अगले दिन सी बारी बारी से काम कर रहे हैं, ए के साथ एक दिन तो कौन आ रहा है, बी, और अगले दिन कौन आ रहा है, सी आ रहा है। तो देखो किस तरीके से करेंगे अपन क्वेश्चन को। फर्स्ट डे जब काम हुआ तो ए के साथ कौन आया, एक दिन तो बी आया, और सेकंड डे जब काम होगा तो ए तो आएगा ही आएगा, लेकिन ए के साथ कौन आएगा, सी आएगा। तो फर्स्ट डे ए और बी दोनों मिलके कितना काम करके जाएंगे, ए और बी दोनों मिलके काम करके जाएंगे 31। कितना काम करके जाएंगे, 31 काम करते हैं दोनों मिलके। दूसरे दिन ए के साथ कौन आया काम करने के लिए, सी, तो ए तो करता है 20 काम और सी करता है 4 काम, तो 20 और 4 कितना काम करके जाएंगे, 24 काम करके जाएंगे। 31 समझ में आ गया, 20 काम इसने किया और 11 काम इसने किया। ठीक है, 2 दिन काम हो गया। तीसरे दिन कौन आएगा फिर, ए तो आएगा ही आएगा। क्या कह रहा है सवाल में, देखो ए के साथ एक दिन तो बी और अगले दिन सी बारी बारी से काम कर रहा है, मतलब ए कंटिन्यूसली आ रहा है। ए के साथ बस एक दिन बी आ रहा है, एक दिन फिर सी आ रहा है। ठीक है, अब थर्ड डे फिर ए प्लस बी, फोर्थ डे फिर ए प्लस सी, तो ये कंटिन्यूटी होगी, तो यहीं ब्रेक कर लो क्वेश्चन को। और ये कितने डेज हैं हमारे पास में, 2 दिन। तो देखो 2 दिन है, 2 दिन में हमारा काम कितना हो चुका है ये देखना, 5 और 5 55 काम हो चुका है। हमको करवाना कितना काम है, 220 काम करवाना है। 55 का कितना गुना होता है, 220, 4 गुना होता है। अभी किया अपन ने 220 काम, अगर काम 4 गुना करवाना है तो टाइम भी कितना गुना ही लगेगा, 4 गुना ही लगेगा, तो 4 दूनी कितना आ गया, 8 दिन आ गया। ठीक है, और हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया यहाँ पर, बी ऑप्शन हो गया आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर है 18, ए बी तथा सी एक कार्यक्रम से 30, 20 और 10 दिन में कर सकते हैं। ए को एक दिन काम में बी का सहयोग मिलता है, अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, यही क्रम आगे चलता रहता है। तदनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन अभी अपन ने किया पीछे, जस्ट सेम टू सेम है। ठीक है, तो इसको आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, ए बी तथा सी एक काम क्रमशः 10, 15 तथा 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन बी एवं सी ए की मदद करते हैं। प्रत्येक दूसरे दिन बी भी आता है और सी भी आता है, तो पूरा कार्य होने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से करते हैं। देखो 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है ए, बी और सी की। दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। ए, बी एंड सी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में। 10, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या हमको फाइंड आउट करनी है, वो हमारा क्या बनेगा, टोटल वर्क होगा। 10, 15 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी ली जाए, 60 तीनों से कटेगा, ये हमारा टोटल वर्क हो गया। देखो 10 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम, 6 काम पर डे। 15 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम, 4 काम पर डे। 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम, 3 काम पर डे। ठीक है, अब आगे वो देखो सवाल में क्या कह रहा है, यदि ए से ए शुरू से अंत तक कार्य करता है। ए कहाँ से कब तक कार्य करता है, देखो फर्स्ट डे जब काम स्टार्ट हुआ तब भी ए काम करने आएगा, सेकेंड डे जब काम स्टार्ट होगा तब भी ए काम करने आएगा, थर्ड डे होगा तब भी ए शुरू से पहले दिन से लेकर के और आखिरी दिन तक ये काम करता है।
कहता है ए शुरू से अंत तक कार्य करता है तथा प्रत्येक दूसरे दिन, ये पहला दिन है, पहले दिन के बाद में कौन सा दिन आ गया, दूसरा दिन आ गया। बी और सी ए की मदद करते हैं, मतलब काम करने के लिए बी भी आएगा और सी भी आएगा। फिर तीसरे दिन ए अकेला आएगा और चौथे दिन फिर ए प्लस बी प्लस सी 3 हो जाएंगे। तो पहले दिन ए जो करके जाएगा वो कितना काम होगा, 6 काम होगा। दूसरे दिन तीनों मिलके करके जाते हैं, तो तीनों मिलके देखना कितना काम करते हैं एक दिन में, 13 काम करते हैं। कितना करते हैं, 13 काम करते हैं। तो यहाँ भी दूसरे दिन जब आएंगे ए बी और सी तीनों मिलके कितना काम करके जाएंगे, 13 ही काम करके जाएंगे, 13 हो गया। अब फिर तीसरे दिन कौन आएगा, ए। फिर चौथे दिन कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो जब रिपीटेशन हो जाए तो वहीं ब्रेक कर लीजिएगा सॉल्यूशन को। और 2 दिन यहाँ हो चुके हैं और 2 दिन में हमारा काम कितना हो चुका है, 13 और 6 कितना हो गया, 19 काम हो चुका है। अब देखो हमको करवाना कितना है, 60 करवाना है। तो 19 का टेबल इतनी बार बोलो कि 60 आ जाए। अगर नहीं आता है तो उससे कम, ज़्यादा बार नहीं जाना हमको, ठीक है। तो 19 का टेबल जब अपन बोलते हैं तो 19 3 जा 57 होता है, ठीक है। तो 19 3 जा 57, 19 4 जा तो 60, 60 से ऊपर चले जाएगा। तो अपन 3 टाइम्स वर्क करवाएंगे। तो ये कितना काम हो चुका हमारा, 19 3 57 काम हमारा हो चुका है। काम यहाँ पर हमारा 3 गुना है, तो 3 गुना ही हमें क्या लगेगा, यहाँ पर समय लगेगा। तो कितने दिन हो गए हमारे टोटल, 6 दिन। अब भाई 6 दिन में जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 57। करवाना कितना काम है हमको, 60 करवाना है, लेकिन यहाँ तो 57 ही हुआ है। अब देखो कितना काम बाकी रह गया, अभी 3 काम बाकी रह गया। अब नंबर किसका है, ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए प्लस बी प्लस, इस तरीके से 3 स्लॉट बन गए थे। तो देखो अब कौन करने आएगा काम, जो ऊपर होता है वो काम करने आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को बुलाना है काम करने के लिए, ठीक है। तो ए से कहिए भी आप आइए, लेकिन ए ने कहा मैं 6 काम करके जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हमको करवाना कितना काम है, अभी 60 करवाना था, 57 हो गया, 3 काम करवाना है। तो ए का टर्न है 3 काम करवाना। जो काम करवाना होता है वो हमेशा कहाँ लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है। और कैपेसिटी हमेशा कहाँ लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। पीछे अपन ने पढ़ा है। तो क्षमता कितनी है कि देखो एक दिन में कितना काम करता है, वो 6 काम करता है। तो कैपेसिटी होती है, जो क्षमता होती है वो नीचे लिखा जाता है। प्रैक्टिकली भी आप इसको कर सकते हैं। काम से काम कैंसिल आउट हो गया, ये 3 से कटे 1/2 हो गया। तो 1/2 का मतलब हो गया आधे दिन के लिए उसको बुलाओ। तो पहले हमारा कितने दिन काम हो चुका था, 6 दिन, और अब आधा दिन और हो गया। तो कितने दिन लगे टोटल हमको, 6 होल 1/2, 6 सही 1/2 दिन। और हमारा आंसर कौन सा आ गया, ऑप्शन बी आ गया, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट डे ए आया क्वेश्चन काम करने के लिए, 6 काम करके चले गया। सेकंड डे ए बी और सी तीनों मिलके करी और 13 काम करके चले गए। 2 दिन हमारा काम हो चुका है। 2 दिन में कितना काम हो गया, 19 काम। तो 19 की टेबल इतनी बार बोलो कि या तो 60 है या 60 से कम, क्योंकि काम तो 60 या 60 से कम कर लेंगे तो बाद में हम करवा लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं जाना आपको, ठीक है। तो देखो 19 का 3 गुना होता है 57। अभी मुझे काम करवाना था 60, बच गया कितना काम, अभी 3 काम बच गया। अभी टर्न किसका है, जो ऊपर होता है उसका नंबर आएगा, ठीक है। तो एक को फिर से कहिएगा भाई आप आइए और हमारा 3 काम करके जाइए। तो बोला मैं एक दिन में तो 6 काम करता हूँ, तो बोला आप आधे दिन के लिए आ जाओ। तो हमारा आधा दिन आ गया, 6 दिन ये लग गए थे, आधा दिन ये लग गया। तो कितने दिन लग गए टोटल हमारे, 6.5 दिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, ठीक है। देखो 3 इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ए की, बी की और सी की। सेम लॉजिक लगेगा, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी एंड दिस इज फॉर सी। ए बी एंड सी। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में और सी करता है 60 दिन में। टोटल वर्क कितना हो गया, 20 30 60 से डिवाइड होने वाली संख्या 60, ये हमारा हो गया टोटल वर्क। ये कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है। आंसर सब में आएगा। यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी तथा सी भी ए के साथ भी, पीछे के जैसे क्वेश्चन है सेम टू सेम करते हैं। चलो 20 दिन में ये कितना आएगा, 3 काम पर डे होगा। 30 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा, ये 2 काम पर डे करेगा। 60 दिन में 60 काम, तो 1 काम पर डे करेगा। और तीनों मिलके अगर आते हैं एक साथ तो 3 और 2 5 और 1 कितना, 6 काम पर डे करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, यदि ए लगातार कार्य कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट डे ए तो आएगा ही आएगा, सेकेंड डे भी ए आएगा ही आएगा,
तो हर तीसरे दिन बी और सी भी एक के साथ आते हैं। पिछले सवाल में तो हर दूसरे दिन आ रहे थे, अब यहाँ पर हर तीसरे दिन। तो थर्ड डे जब काम का होगा तो ए के साथ कौन कौन आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा और सी भी आएगा। ए अकेला कितना काम करके जाएगा फर्स्ट डे, 3 काम करके जाएगा। दूसरे दिन कितना करके जाएगा, वही 3 काम करके जाएगा। लेकिन तीसरे दिन कितना काम हो जाएगा, तीनों का मिलके 6 काम हो जाएगा। अभी किया अपन, ठीक है। अब कौन करने आएगा, 1 2 3 दिन हो गए, अब चौथे दिन से फिर ये आएगा, पांचवें दिन फिर ये आएगा, छठवें दिन ये तीनों आ जाएंगे, हर तीसरे दिन आ रहे हैं, ठीक है। तो रिपीटेशन हो रहा है, ब्रेक करो यहीं पर। कितने डेज हो चुके हैं मेरे, 3 दिन हो चुके हैं। 3 दिन में काम कितना हुआ, 3 और 3 6, और 6 कितना काम हो गया है, 12 काम हो चुका है। करवाना कितना काम है हमको, 60। 12 की टेबल इतनी बार बोलोगे या तो 60 आ जाए या 60 से कम। तो 12 की टेबल में तो 60 आ जाएगा, 12 5 6 60 होता है। तो 60 काम हमारा हुआ। कितना गुना है काम का, ये 5 गुना। तो टाइम का भी कितना गुना लगेगा यहाँ पर, समय 5 गुना। कितने दिन आ जाएंगे, 15 दिन। और 15 दिन के साथ हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। बी पूरे समय कार्य करता है तथा ए प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस ही कार्य करता है। मतलब पूरे दिन के लिए नहीं आएगा ये सुबह आएगा और दोपहर में चले जाएगा, आधा कार्य दिवस ही करता है वो। तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त होगा। चलो देखो, ए और बी दो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास में। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 12 दिन में। 10 और 12 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी, आप कोई सी भी लो, ठीक है। 60 ले लेता हूँ मैं, ये हमारा टोटल वर्क होगी। 10 दिन में 60 काम, एक दिन में कितना काम, 6 काम। 12 दिन में 60, एक दिन में कितना काम, 5 काम पर डे, ठीक है। कहता है बी पूरे समय कार्य करता है तथा ए प्रत्येक दिन आधा कार्य दिवस ही कार्य करता है। देखो बी तो पूरे टाइम काम करेगा, मैं एक दिन का देख रहा हूँ यहाँ पर। एक दिन में ये दोनों मिलके काम कितना कर देते हैं, बी भी आता है काम करने, ए भी आता है काम करने। तो लेकिन बी तो पूरे दिन काम करता है, तो बी तो कितना काम करेगा, पूरा का पूरा 5 काम करेगा, ठीक है। लेकिन ए जो है वो डेली आधे दिन के लिए आता है, पूरे दिन के लिए आएगा तो 6 काम करेगा, और आधे दिन के लिए आएगा तो कितना काम करके जाएगा, 3 काम करेगा, ठीक है। तो इसका ए का हो गया 3 काम यहाँ पर। ये किसका काम है, बी का काम है। ये किसका काम है, ए का काम है। कितने दिन का काम है, एक दिन का, ठीक है। तो एक दिन के अंदर टोटल जो काम हुआ है वो कितना हुआ है, 5 और 3 कितना हो गया, 8 काम हुआ है, ठीक है। हमको करवाना कितना काम है, 60 काम करवाना है। तो 8 की टेबल इतनी बार बोलो, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो दोनों से, ए और बी 8 काम करते हैं पर डे। एक दिन में टोटल काम तो 8 ही हुआ ना, और काम करवाना कितना हमको, 60 काम करवाना है। काम से काम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको करते हैं तो 4 से कट, 4 का 2 गुना होता है 8, 4 का 15 गुना होता है। देखो 15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है। तो 7.5 दिन आ गए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में तथा बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है, लेकिन हम विदाउट यूजिंग फॉर्मूला सेम मेथड से अपन इसको करते हैं। देखो ए जो है वो 2/5, ए जो है वो काम का कितना भाग, 2/5 भाग जो है वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। देखो जब भी भाग की बात करें तो भाग का मतलब हो गया टोटल जो होता है वो हमेशा एक होता है। कितना होता है, पूरा जो वर्क होता है उसको हम अपन एक मानते हैं, ठीक है। कोई भी काम, जैसे एक मकान बनाना सपोज, तो उसके लिए एक काम हो गया, ठीक है। तो एक का पूरा काम करेगा तो एक भाग हो गया पूरा, ठीक है। 1/1 भाग हमेशा फ्रैक्शन में है, एक में से एक पूरा, तो पूरा हो गया, ठीक है। 2/5 भाग करता है 12 दिन में, हमको एक भाग की निकालनी है। तो देखो एक भाग के लिए क्या होगा, 5 तो ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे आएगा। तो ऐसे नहीं करना, अपन को डायरेक्ट करना है, ऊपर से ऊपर कट कर लीजिएगा। 2 6 कितना होता है, 12 होता है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा वो, 6 × 5 बराबर कितने दिन, 30 दिन में करेगा, देखना ही। अब 1/1, एक में से एक पूरा का पूरा, एक भाग कितने दिन में कर रहा है वो, 30 दिन में कर रहा है। मतलब पूरा जो काम है वो कितने दिन में कर रहा है, वो 30 दिन में कर रहा है। कौन, ए। सिमिलरली बी की बात करते हैं अपन। देखो बी जो है वो उसी काम का 3/4 भाग कितने दिन में कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो अपन को एक भाग की वैल्यू निकालनी है।
3 × 3, 3 × 5 15, और 1 भाग कितने दिन में करेगा ये? 20 दिन में करेगा। तो बी पूरा काम जो है वो कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा। ठीक, देखो 1 भाग ए जो है वो 30 दिन में करता है, 1 भाग बी जो है वो 20 दिन में करता है। दोनों के लिए सेम हो गया पार्ट काम का, और उनके डेज आ गए। दोनों के लिए काम सेम हो गया ना। सबसे पहले काम को सेम करना है। अच्छा, आप जरूरी नहीं 2/1 निकाल के करो, कुछ भी वैल्यू बना लो, लेकिन दोनों में सेम बनानी है अपन को। ठीक है, लेकिन अपन को एक ही बनाना है यहाँ पर। अब कर लीजिएगा, ए किसी काम को 30 दिन में करता है, बी उसी काम को 20 दिन में करता है, तो दोनों से मिलकर करवाना चाह रहा है वो। बस अब तो कर दीजिएगा आप लोग। 30 दिन 20 दिन, 30 और 20 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी? 60। ये हमारा टोटल वर्क आ गया। 30 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम पर डे करेगा। 20 दिन में 60, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 3 काम करेगा पर डे। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे? 5 काम करेंगे पर डे। ठीक है, दोनों से मिलकर पूरा काम करवाना है। पूरा काम है कितना? 60 काम करवाना है। देखो काम से काम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा? 12 दिन। तो 12 दिन हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21।